दोस्तों स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइनेंस ऐप के अंदर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बाइनेंस ऐप को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी इसी तरह का आपको डैशबोर्ड है वो दिखेगा, क्योंकि हम हैं होम पेज के ऊपर। ओके, तो होम पेज के अंदर आपको ट्रेड कैसे करना है अभी ये चीज़ समझना है आपको। ओके, हम आ चुके हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर। फ्यूचर ट्रेड के अंदर क्या होता है कि देखिए, दो तरह की ट्रेड होती है, एक सो स्पॉट ट्रेड, एक होती है फ्यूचर ट्रेड। तो हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करने वाले हैं। फ्यूचर ट्रेड के ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है कि आपने जो कॉइन के अंदर ट्रेड लेना चाहते हो उसका चार्ट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ओके, ये मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट है वो ओपन कर रखा है अभी के टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम भी बढ़ा सकते हो। जैसे आपको 5 मिनट नहीं चाहिए, 4 आवर चाहिए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी अपना चार्ट को आप एनालिसिस कर सकते हो और उसकी अंदर आईडी मतलब एंट्री कैसे बनानी है और देन स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स लगाने का भी ऑप्शन वो मिल जाता है। जैसे बुलिंजर बैंड लगाना है, मूविंग एवरेज लगाना है, वो भी चीज़ यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बुलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज लगा रखा है। ओके, तो आप भी इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे नीचे दिख रहा है ऑप्शन आपको बाय और सेल का, इसके ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको दिख जाता है आइसोलेट और देन लिवरेज। ओके, लिवरेज के ऊपर ओके करेंगे तो लिवरेज आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, जितना भी आपका प्राइस होगा, आपके रिस्क होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिवरेज है वो ले सकते हो। ओके, मैं एक बार एंट्री लेने से पहले यहाँ पे आपको मैं ऑर्डर कैसे लगाना है वो चीज़ बताने वाला हूँ। एंट्री लेने से पहले चार्ट मैंने देख लिया, यहाँ पे मैं अपने कितनी अमाउंट से वो लगाना चाहते हो, 50%, 100% या फिर 36%, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है। फिर अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करना है, बाय कर रहे हो तो बाय वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करना है। एक चीज़ याद रख लेना, ऑर्डर लगाते टाइम मार्केट के ऊपर लगाना है या फिर स्टॉप लिमिट लगाना है, वो चीज़ आप डिसाइड कर लेना। तो कितनी अमाउंट लगाना चाहते हो 100% करके यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर है वो कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर पोजीशन के अंदर आएंगे तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर है वो फिल हो चुका है। ओके, ऑर्डर फिल होने के बाद यहाँ पे इस तरह का आपको क्या है कि डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इस वाले डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर ये, ठीक है, अनरिलीज पीएनएल आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद राइट साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो आरओआई के अंदर आपका क्या है, प्रॉफिट के अंदर दिख रहा है, परसेंटेज के अंदर। ओके, ये ग्रीन के अंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहा है कि कितना मार्जिन यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद साइज देखोगे कि कितने साइज की ट्रेड है वो आपकी चल रही है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लीवरेज देखोगे कि आपने ट्रेड किस सेगमेंट के अंदर लिया हुआ है, आइसोलेट या फिर क्रॉस के अंदर, और देन लीवरेज दिखेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे 3 ऑप्शन दिख रही है, एंट्री प्राइस, मार्क प्राइस और लिक्विडेट प्राइस। ठीक है, तो इनके बारे में, एंट्री प्राइस वो होता है जहाँ पे आपने एंट्री ली होती है, मार्क प्राइस वो है जहाँ पे अभी मार्केट अभी चल रही है, और देन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका लिक्विडेट प्राइस। लिक्विडेट प्राइस जो होता है आपका, लिक्विडेट प्राइस के अंदर अगर इस प्राइस आपने सेल कर रखा है तो अगर इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा तो आपने जितने डॉलर की यहाँ पे ट्रेड ले रखी है वो सारे के सारे आपके यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। तो 98 के ऊपर जैसे मार्केट जाएगा तो मेरा सारा का सारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये सारे के सारे सेगमेंट है वो काम करते हैं। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। एडजस्टमेंट लीवरेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले आपको लीवरेज सेट करना होता है। जब आपकी ट्रेड चल रही होती है तब आप यहाँ पे लीवरेज को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन आता है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन टीपी, ठीक है, पोजीशन टीपी एंड एसएल, इसके ऊपर ओके करना है आपने। टीपी एसएल के ऊपर नहीं, पोजीशन टीपी एसएल के ऊपर ओके करना है। ओके, इसके ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, जहाँ पे आपके जितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, $1 का, आधे डॉलर का, $2 का, $3 का, जो भी आपने चार्ट के ऊपर, सबसे पहले मैंने आपको बताया चार्ट देखना है। तो जैसे मेरा अभी यहाँ पे मैं जो एंट्री बनाई थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 33 सेंट का यहाँ पे लॉस है वो ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा एस एल है वो यहाँ पे आ चुका है 92.900 के समथिंग। मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपना स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ पे क्लोज पोजीशन के ऊपर ओके करते हैं, लास्ट जो ऑप्शन है हमारा। ठीक है, क्लोज पोजीशन के ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे आपकी पोजीशन है वो कितने परसेंटेज के अंदर चल रही है, और देन आप, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंटेज के अंदर यहाँ पे आप क्रॉस करना चाहते हो। ठीक है, कोई 50% क्रॉस करना चाहता है, कोई 75% क्लोज करना चाहता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रॉफिट होता है तो देन हम क्या करते हैं, ट्रेलिंग करते हुए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरी ऑलरेडी
यहाँ पे पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है। वो क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पे मेरा एस एल है वो ट्रिगर हो चुका है। एस एल लगाने का मतलब यही होता है कि जब आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाए तो देन आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। इसीलिए हर एक ट्रेड के अंदर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप स्टॉप लॉस लगा देते हो तो देन वहाँ पे क्या होता है कि आप एक लिमिट के ऊपर एक लिमिट का रिस्क आप ले सकते हो। जैसे आपको $1 का रिस्क लेना है, $2 का रिस्क लेना है, तो वहाँ पे आपकी लिमिट है वो डिसाइड हो जाती है कि आपको आज के दिन के अंदर $5 का, $3 का या फिर $1 का रिस्क लेना है। ओके, तो देन क्या है कि इतना ही रिस्क आप लेंगे पूरी मार्केट के अंदर, और देन वहाँ पे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, और देन आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जो